बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि 7 जून को गोल्ड किस तरह मूवमेंट कर सकता है। ये देखें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, यानी कि कल जो सी मार्केट है एक छोटी सी रेंज बाउंड में घूमती रही है, तो कोई चेंजिंग नहीं है किसी किस्म की। इसलिए जो हमारे एनालिसिस कल वाले थे वही आज के ऊपर अप्लाई होंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं नज़र आ रही। अलबत्ता 4 घंटे पे जाके देखते हैं कि मार्केट किस साइड पे जाना चाह रही है। लेकिन इससे पहले एक दफ़ा आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो भी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें वो आपके लिए एक फ़ायदेमंद होगा। जाहिर है कि जो अच्छी चीज़ से जिसको फ़ायदा होगा वो आपके लिए हक में बेहतर होगी। इसलिए ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें हमारी इस वीडियो को। अब यहाँ पे देखते हैं 4 घंटे के ऊपर मार्केट किस तरह मूव कर रही है। तो ये वाला जो सा एरिया है इसका 1962 से लेकर 1966 तक का एरिया, बल्कि 68 तक का एरिया, ये सारा एरिया इसका सेलिंग एरिया बना हुआ। अगर मार्केट इस एरिया में अपना सेलिंग एरिया जो सा वो शो करती है और इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाती, तो फिर हम निचली साइड पे ही इसको देखेंगे और निचली साइड पे इसके टारगेट जोन से होंगे 1955 का, और उसके बाद 1945 का, और उसके बाद 1936 तक मैं इसको देख रहा हूँ कि मार्केट नीचे की साइड पे आ सकती है, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे इसने शेडो ज्यादा बड़े छोड़े हैं। सिर्फ इस एक कैंडल की अलावा आपको ज्यादातर कैंडल जो से वो नेगेटिव मिल रही हैं, और क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर अभी नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ पे साइडलाइन हुई हुई है और ये वेट कर रही है FOMC का। मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट जो से वो FOMC का वेट कर रही है। आज कोई खास न्यूज नहीं है, सिर्फ बैंक ऑफ कनाडा की एक रेट स्टेटमेंट है और ये 7 बजे है, 7 o'clock है EST के मुताबिक। इसलिए इसके ऊपर जरा फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे मार्केट हल्के फुल्के मूव कर सकती है। एल्स मार्केट में कोई चेंजिंग नहीं है, मार्केट आपके उसी रेट पे खड़ी है और टेक्निकल बेस पे चलेगी। 1969 का जो स्टॉप लॉस है इसको लगा के आप मार्केट में सेल की पोजीशन पे रह सकते हैं। और अगर 1969 तक एरिया जो सा, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारा सेलिंग एरिया बना हुआ है, तो आपका स्टॉप लॉस जो सा 1969 से ऊपर रखें, और बल्कि कोशिश करें 1972 का स्टॉप लॉस रखें और इसके साथ, या 1971 का स्टॉप लॉस रखें और इसके साथ निचली साइड पे हम मार्केट को देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट आज जो सी आपकी नेगेटिव हो सकती है और हो सकता है दोबारा 1955 को दिखा दे। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर जाती है, ऊपर चला जाती है, तो फिर आपके पास 1980 का जो लेवल है ये खुल जाएगा, तो 1980 तक मार्केट जा सकती है। और ये दो जगह थी मैंने आपको जो बताई थी कि 1980 और निचली साइड पर 1934, ये मार्केट के लिए एक साइडवे करेक्शन का जरिया बनी हुई है, जिसमें मार्केट साइडवेज करेक्शन कर रही है अंटिल FOMC की मीटिंग तक। आज कोई न्यूज नहीं है, इसलिए बेफिक्र होकर मार्केट में काम करें, टेक्निकल बेस पे काम करें, आपका स्टॉप लॉस इंशाल्लाह आज हिट नहीं होगा। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ और यूएस ऑयल पे जाके अपने टारगेट्स निकालते हैं। यूएस ऑयल ने भी कल बेहतरीन ट्रेड दी है। ये जो हमारा एक लेवल था जो मैंने आपको बड़ी देर से लगाया हुआ 7054, और कल की इसमें मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि 7054 के ऊपर एक आपकी बाय बनेगी और ये आपको 72 73 तक लेके जा सकती है। तो 70.54 पे जब ये मार्केट उठी है और 72 तक गई है, तो यहाँ पे तकरीबन 150 पिप जोन से हैं वो मार्केट ने गेन की हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो ऑयल है वो इस वक्त साइडवेज में चल रहा है और हो सकता है कि अभी साइडवेज करेक्शन करे अंटिल FOMC, लेकिन ऑयल जोन सा वो भी अपसाइड पे ही लगता है। अगर ये 7054 को नहीं तोड़ता, इस एरिया को नहीं तोड़ता, तो फिर आप न्यू हाइज इसमें देख सकते हैं जो कि 7350 आएगा, और उसके बाद फिर अगला लेवल 75 का मार्केट के लिए खुल जाएगा। ये हमारा व्यू था क्रूड ऑयल में। कोशिश मैंने किया था कि छोटी वीडियो बनाऊं आगे आपको सिर्फ चीज़ें समझा सकूं कि चीज़ें किस तरह से चल सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ करूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।